गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी वर्कबुक निकालिए और उसमें खोलिए प्रैक्टिस शीट 2 चैप्टर 17। एंड वन मोर थिंग, जिनने अपना फाइल और चार्ट मॉडल सबमिट नहीं करा है आज कर दीजिए। आज आप लोग को लास्ट डेट मिल रही है सबमिट करने के लिए, उसके बाद में कोई डेट नहीं होगी। कॉपीज चार्ट फाइल सबमिट कर दीजिए आज, ओके। फिर सबको फिर 0 मिलेगा जिनका सबमिट नहीं हुआ है। ओके, तो अब हम लोग हमारा चैप्टर 17 का प्रैक्टिस शीट सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। हमें क्या करना है, जो हमारे फॉल्स स्टेटमेंट है उनको करेक्टली लिखना है। तो द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज सैटर्न। अब इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? मैम सैटर्न की जगह जुपिटर होगा। राइट, तो लिखिए द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। सेकेंड क्वेश्चन है जुपिटर हैज अ डेंसिटी लेसर देन दैट ऑफ वाटर। जुपिटर में है, तो यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग वर्ड है वो है जुपिटर, उसकी जगह करेक्ट होगा सैटर्न। सैटर्न हैज अ डेंसिटी लेसर देन दैट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ इज अल्फा सेंचुरियन। तो जो नियरेस्ट स्टार है, हाँ राइट, वो है सन। तो द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ is the sun. Next question है the star Sirius can be located with the help of Ursa Major. हम Ursa Major के थ्रू कौन सा स्टार लोकेट कर सकते हैं? मैम ओरियन। उर्सा मेजर के थ्रू हम लोग ओरियन कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं पूछ रही हूँ, मैं जो पढ़ाया है उससे पूछ रही हूँ। उर्सा मेजर के थ्रू हम लोग कौन से स्टार को लोकेट कर सकते हैं? जल्दी बताइए, उर्सा मेजर के थ्रू हम लोग पोल स्टार कर सकते हैं? राइट, उर्सा मेजर के थ्रू हम लोग पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं, और साइरस को हम लोग ओरियन के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। द स्टार साइरस कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओरियन। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही सही हो सकता है। अगर हम साइरस की जगह पे पोल स्टार भी कर सकते हैं, और यहाँ पे उर्सा मेजर की जगह पे हम लोग ओरियन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लूटो इज द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो क्या होगा इसका? मैम नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, या फिर सन। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटियोर हैज अ हेड एंड अ टेल। मैम ए कॉमेट हैज अ हेड एंड अ टेल। Right, a comet has a head and tail. InSat was the first artificial ओके, ये था हम लोगों का रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट। क्या था? आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी लॉन्च बाय इंडिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन द टर्म्स। तो डिफाइन द टर्म्स में फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन में लिखिए
Some stars in the sky seem to form a recognizable shape and are called constellations. Some stars in the sky seem to form a recognizable shape and are called constellations. हो गया? सेकेंड है हमारा ऑर्बिट. ऑर्बिट में लिखिए the path on which a planet moves is called orbit. The path on which a planet moves is called orbit. Then next है हमारा asteroid. Asteroid में लिखिए between the gap of the orbit of Mars and Jupiter, there are a large number of small objects that revolve around the sun. They are called asteroids. Between the gap of the orbit of Mars and Jupiter, there are a large number of small objects that revolve around the sun. They are called asteroids. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कॉमेट. तो कॉमेट में लिखिए comets revolve around the sun in highly elliptical order with large period of revolution. It appears as a bright head with a long tail that grows in size as it approaches the sun. The tail is always directed away from the sun. Next है हमारा celestial objects. अब celestial objects क्या है? The stars, planets, moon, and other objects in the sky are called celestial objects. इतना सबका कंप्लीट हो गया celestial objects तक? Yes, ma'am. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा meteor shower. When the earth crosses the tail of a comet, swarms of meteors can be seen and are known as meteor showers. उसके बाद में आता है हमारा light year. The distance traveled by light in 1 year, is called light year. 1 year के बाद में ऐड कर दीजिएगा is called light year. लास्ट आता है हमारा सोलर सिस्टम. The sun and the celestial bodies that revolve around it, planets, comets, asteroids, meteors, form the solar system. ये था हम लोग का define the terms. तो define the terms सबका complete हो गया. So everyone Yes, has ma'am. completed define the terms. Okay. Next आता है हमारा give reason for the following statement. First है stars are not seen during the daytime. Stars are not seen during the daytime because they get hidden due to the bright light of the sun. Because they get hidden due to the bright light of the sun. Next है the sun appears to rise in the east and set in the west. So the sun appears to rise in the east and set in the west because the earth rotates from west to east. Because the earth rotates from west to east. Next है the sun is a star. The sun is a star because
it is fixed and has its own heat and light. The sun is a star because it is fixed and has its own heat and light. Next is, Earth is the only planet on which life exists. Earth is the only planet on which life exists due to the presence of air and water. तो सब लोग को याद रखना है कि गिव रीजंस में हमें जो स्टेटमेंट है हमारा उसी के बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा astronauts cannot hear each other speak on the moon. Astronauts cannot hear each other speak on the moon because there is no air to carry sound. जो मून का जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली वैक्यूम है, मतलब कि वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए मून पे जो साउंड होती है वो कैरी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा Venus is called the morning and evening star. Venus is called the morning and evening star because it is the brightest planet in the sky. It appears in the eastern sky before sunrise and in the western sky just after sunset, and is thus called morning and evening star. Venus is called the morning and evening star because it is the brightest planet in the sky. It appears in the eastern sky before sunrise and in the western sky just after sunset, and is thus called the morning and evening star. Next, Uranus appears to roll on its side in its orbital motion because of its highly tilt axis. Its orbital motions appears to roll on its side. Because of its highly tilt axis, its orbital motion appears to roll on its side. Next, the moon has no light of its own but still shines. The moon has no light of its own but still shines because it reflects the light of the sun that falls on it. Because it reflects the light of the sun that falls on it. Next, the pole star appears stationary when seen from the earth. The pole stars appear stationary when seen from the earth because it is located in the direction of the earth axis, hence it does not appear to move. Then last हम लोग का give reason में we see different phases of the moon. We see different phases of the moon because we see only that part of the moon from which sunlight is reflected towards us. Because we see only that part of the moon from which sunlight is reflected towards us. तो यहाँ पे सब लोग का give reason complete हो गया? Yes, ma'am. Okay. अब next आते हैं हम लोग का answer the following question. Answer the following question में हम लोग का first question है explain how can you locate the pole star in the sky. तो उसका आंसर है the constellation Ursa Major or Great Bear or Saptarishi can be seen in the summertime in the early part of the night. It has 7 stars and appears like a ladle or question mark. 3 stars form the handle of the ladle and 4 form the bowl. If you look, if U की जगह करिए V,
if we look at the two stars at the end of Ursa Major and image a straight line appearing through them, it will lead us to a star which is not too bright, called polar star. यहाँ पे होगा आपका V और यहाँ पे होगा us. हो गया? सबने आंसर फर्स्ट करेक्ट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Next question है, write a short note on the condition of the moon. Okay, तो इसमें आंसर लिखिए. The moon has no air and no water, hence no life exists on it. There are many craters and steep high mountains. मैम क्रेटर्स का मीनिंग क्या होता है? क्रेटर्स होता है जैसे कि छाप. Yes, ma'am. Wait a minute. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखिए थर्ड क्वेश्चन, द टू मेन रीजंस responsible for the occurrence of season on the earth are: first, the revolution of the earth, ये आपका फर्स्ट है, and second, its tilt axis is responsible, its tilt axis, यहां तक. ओके, ये आपका सेकेंड है. इस तरीके से लिखिए उसको. फर्स्ट क्वेश्चन में से लिखिए, द टू मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ सीजन ऑन द अर्थ आर: फर्स्ट, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सेकेंड, इट्स टिल्ट एक्सिस. हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay. Next question है हमारा, why is the distance of stars expressed in light year? The distance of stars expressed in light year, since the distance is very large and it is expressed in light year. Next question है, what keeps the planet, asteroids and comets revolving around the sun in their own orbit? The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around the sun. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around the sun. उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूजफुल टू मैन? तो इसमें आंसर लिखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर weather forecasting, transmitting television,
and radio signals etc. Hence इसके बाद में etc के बाद में ऐड करके लिखिए hence artificial satellites are useful for MENS. Artificial satellites are used for weather forecasting, transmitting television, radio signals, etc. Hence, artificial satellite useful for men. उसके बाद में आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. In the box given below, draw the different phases of the moon. तो ये जो डायग्राम है आप सबका डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, इसको सब लोगों को अपनी बुक में ड्रॉ करना है. ओके ओके मैम. अब यहाँ पे आप सबका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक? यस मैम. और हाँ आर्यन बोलो. मैम स्कूल में वर्कबुक भी जमा करनी है. यस मैम आज करनी है. आज लास्ट डेट है. आज के बाद वर्कबुक के लिए मैम. हाँ वर्कबुक तुम लोग वर्कबुक रहने देना. जिन जिन लोगों ने अभी तक फाइल सबमिट करी है, चार्ट या मॉडल सबमिट नहीं करा है, वो लोग आज लास्ट डेट है, सबमिट कर दें. आज के बाद से नहीं लिया जाएगा, लेट सबमिशन में आ जाएगा और 0 मिल जाएगा. ओके जो जो कांटेक्ट में है उनसे इस बात को बोल दीजिएगा. ओके यस मैम. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम. हाँ निखिल. हाँ रुद्राक्ष. मैम हमने कॉपी जमा कर दी थी, फिर मैम ले आए थे तो मैम वापस जमा करनी है. हाँ नहीं नहीं नहीं, जिनकी चेक हो चुकी है वो नहीं करेंगे. यस मैम. ठीक है, जिनकी ऑलरेडी चेक हो चुकी है वो नहीं करेंगे. जिनकी चेक नहीं हुई है वो कॉपी सबमिट करेंगे. ओके यस मैम. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम.